आज से 66 मिलियन साल पहले पृथ्वी इस तरह दिखती थी और जहां आप बैठे हो वहां डायनासोर घूमते थे और चारों तरफ डायनासोरों का ही राज था और समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की चोटी तक ऊंचे ऊंचे विशालकाय डायनासोर ही दिखाई देते थे और 1 लाख किलो वजन से लेकर 4 हाथी जितने बड़े विशालकाय होते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसके बाद इनका विनाश हो गया और यहीं से एक सवाल निकला कि हमारे पूर्वज ही जिंदा क्यों बचे और इंसान पृथ्वी पर किस तरह आए, देखते हैं इस वीडियो में। तो चलिए 66 मिलियन साल पीछे हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन ज्यादा होने के कारण चारों तरफ कई कई मीला ऊंचे पेड़ ही दिखाई देते थे जिनकी लंबाई मानो आसमान जितनी थी और इन्हीं घने पेड़ों में रहते थे विशालकाय डायनासोर। ये है 8 मंजिला ऊंचा अर्जेंटासोरस नाम का विशालकाय डायनासोर और जिस तरफ भी ये चरने निकलते थे कई मंजिला ऊंचे जितने पेड़ों को खा जाते थे और उस समय हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह दिखाई देती थी। और ये है अफ्रीका के रेगिस्तान जहां लाखों सालों से बरसात ही नहीं हुई और इस सूखे डिजर्ट पर भी इनका बोलबाला है और चारों तरफ ही इनका राज चलता है। और ये था हमारा प्यारा भारत जो कि एशिया की तरफ बढ़ रहा था और उस समय भारतीय जमीन ज्वालामुखी से निकले लावा से भरी रहती थी और यहीं पर पाए जाते थे राजा सोरस और यहाँ का कुछ अलग ही मंजर दिखाई देता था। 7 ट्रक जितने लंबे विशालकाय जीव और हम इंसानों के बराबर घूमते हुए केकड़े और यहाँ से बाहर आकर देखो तो अमेरिकी जंगल में पाए जाते थे विशालकाय टाइटानोसोरस और ये टाइटानोसोरस 20 हाथियों जितना वजनी था और पृथ्वी के हर एक कोने में सिर्फ डायनासोरों की ही आवाजें गूंज रही थी। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि आज इनका अंत होने वाला है। दरअसल हमारे सौर मंडल में जुपिटर और मंगल ग्रह के बीच बहुत से उल्कापिंड हैं जो हमारी पृथ्वी की परिक्रमा में घूम रहे हैं और सूरज का चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं और 100 मिलियन साल पहले घूमते हुए इन्हीं उल्कापिंडों में आपस में टकराव हुआ और इन्हीं में से एक उल्कापिंड का टुकड़ा पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगा और इन्हीं में से कुछ टुकड़े चांद की ओर बढ़ने लगे। लेकिन गुरुत्वाकर्षण तेज होने के कारण चांद अपनी ओर उसको अट्रैक्ट नहीं कर पाया और पृथ्वी की ओर आते ही उसकी गति बढ़ने लगी और वातावरण के हिसाब ने उस उल्कापिंड को एक आग के शोले में बदल दिया और वो उल्कापिंड जो आग में कन्वर्ट हो चुका था 80,000 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी की ओर आने लगा और जब वह पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी पर लगभग रात के 1:30 बज रहे थे और पृथ्वी पर टकराने से पहले हमारी पृथ्वी पर उजाला हो चुका था और इस उल्कापिंड की चमक के कारण जानवर अंधे हो चुके थे और इस उल्कापिंड के गिरने से पहले ही चारों तरफ का पानी सूख गया और उल्कापिंड के गिरते ही उसकी ऊर्जा आज के 10 लाख परमाणुओं के बराबर हो चुकी थी और इससे निकलती 6000 सेल्सियस डिग्री की गर्मी आसमान में उड़ते जानवरों को धुआं बनाकर उड़ा दिया। धरती के पार्टिकल आसमान की वादियों तक पहुंच गए और इससे उत्पन्न हुई एक ऐसी लहर जो हमारी पृथ्वी को हिलाकर चली गई और इसने पत्थरों को गोली की तरह उड़ाना शुरू कर दिया और आसपास की नदियां उल्टी बहने लगी और जंगल के पेड़ नीचे गिरने लगे और पहाड़ टूटकर बिखर गए और इसके बाद आई एक भयंकर गर्मी की लहर जिसने आकर पृथ्वी पर लावा बना दिया और इसके संपर्क में आने वाला हर एक पानी भाप बनकर उड़ गया और समुद्र के अंदर उबाल शुरू होने लगा और पलक झपकते ही जंगल हरे से लाल हो गया और जानवरों का शरीर उबलने लगा और अभी तो इस तबाही की सिर्फ शुरुआत ही हुई है और इस उल्कापिंड के कारण आसमान में पहुंचे हुए पार्टिकल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होने के कारण वापस आने लगे और जहां ये पार्टिकल गिर रहे थे वहीं पर विनाश हो रहा था और पूरी पृथ्वी हिल गई जिसके कारण समुद्री जानवर भी मरने लगे और इस तूफान के बीच आने वाले हर एक जानवर और पेड़ हवा में उड़ने लगे और कुछ ही देर में ये तूफान अफ्रीका तक पहुंच गया और वहां के चूने के रेगिस्तान वातावरण में मिलने लगे और ये चूने के रेगिस्तान जहरीले बनने शुरू हो गए और 5 मिनट में ही पूरी पृथ्वी धुएं से ढक गई और पृथ्वी का तापमान कई सौ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच
चुका था और पृथ्वी पर ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई। और इस महाविनाश में कुछ कीड़े मकोड़े जो जमीन में रहते थे सिर्फ वही सरवाइव कर पाए और पृथ्वी की 70% आबादी विलुप्त हो चुकी थी। और अभी भी कुछ डायनासोर जिंदा बचे थे जो साइज में बहुत छोटे थे या फिर किसी गुफा ने उन्हें बचा लिया। और समुद्र की गहराई में रहने वाले कुछ जीव भी सलामत बचे थे, लेकिन जो जीव समुद्र की गहराइयों में बचे थे उनका भी समय अब खराब होने वाला था, क्योंकि जहरीले बादल पूरी पृथ्वी पर बरसने शुरू हो गए और दिन ब दिन समुद्र जहरीला होने लगा और धीरे धीरे समुद्र भी जहरीला हो गया, जिससे समुद्री जानवर भी मरने लगे। और इस उल्कापिंड के कारण पृथ्वी पर कुछ भी नहीं बचा और इस तरह डायनासोरों का अंत हो गया।